हॉस्पिटल नर्स ममता चौधरी की मौत का खुला राज तो हर कोई दंग रह गया, जिसकी मौत उसी अस्पताल में हुई थी जहां पर वो नर्स का काम करती थी। लेकिन नर्स ममता चौधरी को क्या पता था कि मोबाइल पर बात करना उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो चलिए ममता हत्याकांड की हर एक कड़ी से पर्दा उठाते हैं, जिसका एसपी सत्यजीत गुप्ता ने एक एक पहलू को समझाया है कि आखिर कितने शातिराना अंदाज से अस्पताल में की गई है ममता चौधरी की बेरहमी से हत्या। ममता चौधरी जो बस्ती जिले की रहने वाली थी, वो संत कबीरनगर जिले के NH 28 टेमर रहमत पर स्थित संस हॉस्पिटल पर नर्स का काम करती थी, जहां पर लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया जाता था। लेकिन ममता को क्या पता था कि उसी हॉस्पिटल में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी, जहां पर उसने कई लोगों की जिंदगी बचाई होगी। दरअसल नर्स ममता चौधरी और अस्पताल संचालक रामजीत भारती के बीच काफी मधुर संबंध थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ममता का अस्पताल के ही दूसरे कर्मचारी से फोन पर बात करना रामजीत भारती को इतना नागवार लगा और यही बनी ममता चौधरी की हत्या की असली वजह। और अस्पताल संचालक रामजीत भारती ने ममता चौधरी को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया, जिससे ममता पूरी तरह से अनजान थी। आपको बता दें कि 7 अप्रैल की रात करीब 8:45 पर अस्पताल संचालक रामजीत ने ममता को अस्पताल की छत पर बुलाया। ममता और रामजीत छत पर दोनों अकेले थे। रामजीत ममता से मना कर रहा था कि जिससे तुम फोन पर बात करती हो उससे फोन पर बात करना बंद कर दो, लेकिन ममता ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और दोनों के बीच काफी बहस हुई। बताते हैं कि इस बीच रामजीत ने ममता को कई थप्पड़ भी मारे और उसका गला दबाने का प्रयास भी किया था। लेकिन इसी बीच अस्पताल की दूसरी नर्स किसी काम को लेकर छत पर गई, जिसके बाद दोनों नीचे आ गए। लेकिन अपनी मौत से अनजान ममता सोने चली गई और सुबह वो हुआ जिसको किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने खुलासा करते हुए आगे बताया है कि दूसरे ही दिन 8 अप्रैल की सुबह करीब 7 बजे जब ममता सो रही थी, तभी अस्पताल संचालक रामजीत ने पहले सीसीटीवी कैमरे को बंद किया, धीरे से ममता के कमरे में गया और उसने ममता का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ममता की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। अस्पताल पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई। वहीं सूचना पाकर ममता के परिवार के लोग भी अस्पताल पर पहुंच गए। वहीं इस घटना की खबर जैसे ही पुलिस को लगी तो एसपी सत्यजीत गुप्ता के साथ ही भारी पुलिस फोर्स मौके वारदात पर पहुंची और पुलिस ने बड़ी ही बारीकी से पूरे अस्पताल की छानबीन की। वहीं परिवार के लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे थे और पुलिस ने अस्पताल के संचालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। और इस तरह पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही नर्स ममता हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। यहाँ संस हॉस्पिटल है टेमर रहमत पे। यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम ममता चौधरी है, उम्र लगभग 23 साल है। इसकी मृत अवस्था में उसकी बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल उस सूचना पे SHO मौके पहुँचे, फिर CO पहुँचे, एडिशनल SP, मेरे द्वारा भी फिर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट भी वहाँ पे आई, सारे 7 संकलन किए गए। परिवार वाले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। उनके आशंका थी कि जो मृतका है इसके साथ कोई अनहोनी घटना घटित हुई है, इसकी नेचुरल डेथ नहीं है, इसको हत्या इसके साथ कारित की गई है। सूचना पे तत्काल फैमिली को कन्विंस करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया। पोस्टमार्टम में हमने ये इंश्योर किया कि पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई वीडियोग्राफी के साथ होगी। साथ ही हमने CMO साहब से रिक्वेस्ट किया कि जो टीम हो, पैनल की एक टीम हो जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर हो जो अपने अपनी ओपिनियन दे सकें। इसमें 4 डॉक्टरी की एक स्पेशल पैनल बनाया गया और पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई वीडियोग्राफी के साथ। उस पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई में ये सामने आया, जो कॉज ऑफ डेथ है वो थ्रॉटलिंग आया और उसमें जो इंजरीज थे उसमें गले पे जो उसका हायोड बोन है उसको टूटा हुआ पाया गया। साथ ही कुछ नेल के मार्क्स चेहरे पे और गले पे पाए गए। सेक्सुअल असॉल्ट बिल्कुल क्लियरली डिनाई कर दिया है पैनल ने, कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ लड़की के साथ। फिर हमने जो तहरीर प्राप्त हुई थी मृतका के परिवारजनों के द्वारा, उस तहरीर के आधार पर BNS की धारा 103 जो कि पूर्व में 302 धारा IPC की होती थी, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। नामजद मुकदमा लिखवाया गया रामजी राव और रामजीत भारती के नाम से। मेन एक्यूज को फिर हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इनसे डिटेल में इंटरोगेशन किया, उसकी CDR रिपोर्ट निकाली,
और जो वहाँ हॉस्पिटल पे सीसीटीवी कैमरा था, वो सीसीटीवी कैमरा डीवीआर के साथ पूरा उसका एक एक सेकेंड का पूरा वीडियो खंगाला गया। उसके पास से एक्यूज़ के जो नामजद एक्यूज़ है उसके पास से मोबाइल भी बरामद हुआ, स्वयं का मोबाइल और जो मृतका है उसका मोबाइल, उसके मोबाइल को भी खंगाला गया। पूरी जांच में ये सामने आया कि जो इनकी आपस में मृतका और जो रामजीत भारती आपस में इनके काफ़ी समय से मधुर संबंध थे। सीडीआर से भी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई, आपस में इनकी बात है। इनकी चैट भी हमने प्राप्त की। चैट में भी दिनांक जो मृत्यु का इसका दिनांक है उसमें इसमें एक चैट ऐसी मिली जिसमें इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस थे एक्यूज़ के खिलाफ, जिसमें इसमें लिखा है कि मार दो मुझे अब। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज हमने वहाँ से बरामद किया उसमें कई जगह पे छेड़खानी हमको मिली, कई उसमें मिसिंग सीसीटीवी फुटेजेस के एक एक 2-2 मिनट के उसमें लिंकेज मिले। मॉर्निंग के समय 7:03 से लेकर 7:23 तक पूरा 20 मिनट का जो अंतराल होता है वो पूरा सीसीटीवी फुटेज का गायब मिला। जो एक्यूज़ का मोबाइल था उसमें से कई मैसेजेस पूरे तरीके से डिलीट पाए गए। तो ये सारे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंक्रिमिनेटिंग थी एक्यूज़ के खिलाफ। फिर एक्यूज़ से भी इसके संबंध में जब गहनता से पूछताछ की गई, एक्यूज़ ने अपनी पूरी घटना कैसे उसने कारित की उसने बताया। इसने बताया कि दिनांक 7 अप्रैल यानी घटना के पूर्व रात्रि में लगभग 8 से 9 के बीच में इसके बीच में और मृतका के बीच में अल्टरकेशन हुए थे छत के ऊपर। लगभग 16 से 17 मिनट तक ये लोग छत पे रहे। वहाँ पे इनके बीच में गाली गलौज मारपीट भी हुई। इसने गला भी दबाया था एक्यूज़ ने इसका। फिर हॉस्पिटल की एक स्टाफ है फातिमा, वो बीच में आ गई तो उसने फिर वो घटना जो इनके बीच में हो रही थी वो बीच में रुक गई। फिर तीनों फिर छत से उतर गए। उसके बाद घटना का इसने बताया कि मॉर्निंग 7 o'clock इसने पूरे प्लान तरीके से जो सीसीटीवी वहाँ पे मौजूद है पहले उसने उसको बंद किया। फिर उसके जहाँ मृतका सो रही थी उसके कमरे में गया, उसमें इसकी घटना कारित की। घटना कारित करने के बाद बाहर निकला और चूँकि जो दरवाज़ा है वो हार्डली 6 फीट का है, इसने फिर उचक के उसको बाहर से ही दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वापस आके अपने जगह पे सो गया। तो ये पूरा एक प्लान तरीके से इसने घटना कारित की है। अभी इसमें जो एक्यूज़ के और जो मृतका के मोबाइल एक्यूज़ के पास से बरामद हुए हैं, इसमें कई एविडेंसेस मिसिंग हैं, कई मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं, कई चीज़ें उसमें से डिलीट पाई गई हैं। इसको फॉरेंसिक लैब हम भेज रहे हैं। फॉरेंसिक लैब से जब चीज़ें रिकवर होंगी तो और भी इसमें एविडेंसेस इस्टेब्लिश होंगे। इस घटना में अभी और भी अगर कोई लोग शामिल होंगे तो वो उस मोबाइल का जो एविडेंस है वो बहुत क्रूशियल होगा। वो इसको क्लैरिटी को पुलिस के सामने, विवेचक के सामने लाएगा।